आपकी क्लैपिंग के अंदर। बिलाल सरबुलंद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत मशकूर हूँ आप सब लोग आज की इस मसरूफ़ दुनिया में इतना सारा टाइम जो है वो निकालते हैं और फिर इतनी इतनी दूर से। यकीन करें कि मैं हैरान हो जाता हूँ सुन के कि अभी भी मैं ग्रुप में देख रहा था कि कोई लिख रहा है कि हम बावलपुर से आ रहे हैं, कोई लिख रहा है हम गुजरावाला से आ रहे हैं। लास्ट भी जो लाहौर मीटअप था उसमें जो है वो लिटरली लोग जो है वो कराची तक आए हुए थे। तो अल्लाह ताला की महज ये मेहरबानी है, उसका करम है। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर कोई ये समझता है कि उसको यहाँ आने से, उसको मेरी बात सुनने से कोई फ़ायदा होगा, और मैं हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे जो है वो इस काबिल बना कि मैं किसी के काम आ सकूँ। आप यकीन करें कि आज से 6 महीने पहले मैं आप लोगों से अक्सर ये बात करता ही रहता हूँ कि एग्जैक्टली जो आज लोग जिनके पास काम नहीं है, मैं बिल्कुल समझ लें कि मैं उसी कैटेगरी में था। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी 2-3 साल पहले 2020-21 में जब मैंने बनाई, तो उसमें ज़ाहिर है लोगों ने यूके LTDs और वाइज और ये चीज़ें, उस वक़्त भी लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। जब उसके बाद से और फिर प्लस मैं जो है वो अपना प्राइवेट लेबल भी मैंने लॉन्च किया, उसके बाद जो है वो मैं एक तरह सीन से बिल्कुल गायब हो गया। आप लोगों को मैं कहीं नज़र नहीं आया। इस दौरान में बहुत से लोग ये समझते थे कि मैं पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं पता नहीं कितनी हवाओं में उड़ रहा हूँ, मेरे पता नहीं कितने PL चल रहे हैं, मेरा पता नहीं कितना काम चल रहा है। बट टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊँ कि कुछ भी नहीं था। मैं जब 2020 तक 2021 तक जो है वो बेसिकली मेरा पिछले 15 साल से गाड़ियों का बिज़नेस था। मैं इंपोर्ट करता था लग्जरी कार्स यूरोप से और जापान से। तो जब जो है वो कोविड आया, उसमें बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गया। यही वजह थी कि जिससे मैं ऑनलाइन काम की तरफ मोटिवेट हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुर्सत होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई फाइनेंशियल एसेट कोई इतनी बड़ी तंगी थी, मगर ऐसा ये था कि वो जिसको कहते हैं ना कि हाउ टू किल टाइम, कि टाइम नहीं गुजर रहा किस तरह से। मतलब पूरा पूरा हफ्ता आप बैठे हुए हैं, ऑफिस है तो उस पर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, आप उस पर लेटे हुए हैं सारा दिन और आप कह रहे हैं यार टाइम नहीं गुजर रहा। तो फिर जो है वो ये हुआ कि अच्छा शायद मैं ऑनलाइन कुछ काम कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब प्राइवेट लेबल की कोशिश की, मगर उसमें अगेन वही था कि चीज़ें उस तरह से नहीं थी। और वो पता जब तक चला उस वक्त तक 30-40 लाख रुपया डूब चुका था, बिकॉज अपफ्रंट तो कोई नहीं बताता। तो कोर्स भी किया प्राइवेट लेबल का और वो पैसे भी डुबा दिए। अब वो पैसे डुबा के उसके बाद जो है वो वीडियोज़ वगैरह तो मैं बना चुका था, मगर उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे था कि अब समझ नहीं आ रही थी कि जो फिज़िकल बिज़नेस था वो मैं बंद कर चुका था। बंद इन द सेंस के वो जगह तो मेरे पास आज भी है, लेकिन चूँकि वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी, कोविड का मसला था, उसके बाद इंपोर्ट ऑलमोस्ट बैन हो गई और लोकल कुछ मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था गाड़ियों के हवाले से, तो वो ऑलमोस्ट वो भी हॉल्ट पे चला गया बिल्कुल। और उसके बाद आगे जो ऑनलाइन जिसमें जो है वो कदम रखा था, वो पहला ही इतना बड़ा फेलियर हुआ कि 30-40 लाख रुपए का अपफ्रंट लॉस हो गया। अब यहाँ से ये शुरू होती है कहानी कि अब मैं भी इसी सर्च में था कि क्या करना चाहिए। तो मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आप लोग भी ये बहुत ज़्यादा फील करते होंगे कि एक थंबनेल आया दिन का 10,000 कमा लो, दूसरा थंबनेल नज़र आता है लाखों रुपया महीने का बगैर किसी स्किल के, तीसरा आएगा जी रिक्शे वाले की बेटी जी 15 लाख रुपया कमाने लग गई। तो मेरे आप जैसा बंदा जो है वो लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। वो 2 दिन इधर वाली वीडियो देखता है, तीसरे दिन कहता है नहीं यार ये नहीं समझ आई, उधर जाता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर जाता है। तो कंटेंट इस कदर अवेलेबल था कि मैं आपसे जो ये बातें कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आप सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। आप सब लोगों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। और पिछले स्पेशली ये 3-4 साल जो पाकिस्तान में है, चाहे वो मर्द हजरात हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो बच्चे हैं, उनको वो इसी कन्फ्यूजन में है कि असल में हम कहाँ जाएं और कौन हमसे सच बोल रहा है और कौन असल में हमें कोई अपनी चीज़ बेच रहा है, कौन हमें कोर्स बेचना चाहता है। तो बहुत से लोग तो
अब स्पेशली क्योंकि 3-4 साल बहुत ज़्यादा रगड़ा खाकर और बहुत ज़्यादा लोगों से अपने पैसे और ये नहीं कि सिर्फ आपने फ़ीसें दी, ठीक हो गया, आपने किसी भी इदारे को फ़ीस दी, उसने आपको सिखाया या नहीं सिखाया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसने आपको एक ऐसी प्रोडक्ट या एक ऐसे काम पर, ऐसे कारोबार में लगा दिया जो उसको पता था पहले दिन से कि वो चलने वाला नहीं है। उसको पता था कि ये 20, 30, 40, 50 लाख रुपया जो वो आपका लगवा रहा है, ये महज ज़ाया जाएगा। तो मुझे सबसे बड़ी जो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग बात थी वो ये थी कि इस चीज़ का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो किसी गिनती में ही नहीं आती। ठीक है जी, एक एक इदारा जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने फ़र्ज़ करें 50-50 हज़ार, 1-1 लाख बच्चा जो है वो उन्होंने उनसे फ़ीसें ली, उनको सिखाया, ठीक हो गया जी, वो सीखे नहीं सीखे। मगर अगर कोई इस चीज़ की कैलकुलेशन करे कि वो एक एक लॉन्च जो फेल हुई है तो वो एक एक बंदा 50-50 लाख रुपया डबो के बैठा हुआ है, जो बेचारे लोग मजबूर हैं। हमने जो ग्रुप बनाया था वॉइस ऑफ ई कॉमर्स, वो बेसिकली इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया था कि एक फ्री प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर लोग ये आके बात तो कर सके, वो बता तो सके, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं कि 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो अभी तक आगे आए हैं। वो इसलिए कि आपको एक बहुत बड़ी फेलियर स्टोरी बनना पड़ता है। आपको लोगों को बताना पड़ता है कि भाई मैं ही वो आदमी हूँ जो इनकी बातों में आया था और उसने 50 लाख डबो दिया था, उसने 40 लाख डबो दिया था, और इसी चीज़ का ये लोग जो है वो फ़ायदा उठाते। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं आपसे अपनी जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो यही थी कि इसी स्टेट में चल रहा था, 2022 तकरीबन हो गया, जिसमें मुझे बिल्कुल, मैं इस स्टेट में था कि जी कुछ समझ नहीं आ रही। और लिटरली मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान का शायद ही कोई मेंटोर हो, आज मैं नाम लूँगा ना तो आप हंसेंगे, कि मैंने उस तक का भी पेड कोर्स ख़रीदा था। कितने पेड कोर्सेज मैंने लिए, मुझे नहीं लगता शॉपिफाई से रिलेटेड या शायद टिकटॉक से रिलेटेड या शायद अमेज़न से रिलेटेड। ये मैं आपको 2022 की बात बता रहा हूँ कि जब मैं बिल्कुल बैठा होता था और मुझे पता नहीं था कि मैंने करना क्या है, तो मैं उनको, ज़ाहिर है अपने नाम से मुझे ये था कि ई कॉमर्स वाले मुझे जानते हैं, तो मैं जो है वो बिल्कुल एक अननोन नंबर से या अननोन आईडी से उनको मैसेज करता था कि जी मुझे आपका कोर्स चाहिए, और मैं उनके कोर्स में एनरोल होता था। उनको आज तक नहीं पता होगा, और मैंने वो सारे कोर्सेज देखे, लेकिन मुझे यही होता था कि मतलब उस तरह की चीज़ कि जब आप या फ्री या पेड कोर्स लें तो ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसको देखकर आप काम कर सके। मतलब एक कोर्स है वो बहुत बहुत अच्छे लोगों ने बनाया हुआ है। एक तो ये कि वो कंटेंट ऑब्सोलीट हो जाता है, और दूसरा ये है कि लोगों को हेल्प चाहिए। अब मसला ये आ रहा था सबसे बड़ा कि भाई हेल्प करने वाले वो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। जिसने वो कोर्स सीख कर शायद $10 भी कमाए हैं, वो तो प्रो किस्म का VA बन गया है या ट्रेनर बन गया है। अब जब उससे कहीं भी जाके कोई सवाल पूछते हैं तो भाई वो तो पैसों के बगैर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसकी वजह सिर्फ ये है, उसने उस स्किल को अभी सीखा नहीं है। उसको इस बात का यकीन नहीं है कि वो उस स्किल से कमा सकता है। यही वजह है कि वो लोगों के अकाउंट बना के, वो लोगों के वाइस बना के, वो लोगों को मुख्तलिफ जुगाड़ सिखाकर वो चाहता है वो कुछ क्विक मनी ले ले। मतलब कि मैं अक्सर VAs के थोड़ा बोलता भी हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि मैं कोई VAs के ख़िलाफ़ हूँ। VA से अच्छी तो अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई वुड से, अगर आप टिकटॉक की बात करें तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कोई है ही नहीं कि कोई वर्चुअल असिस्टेंट हो। सारी दुनिया मांग रही है। मतलब कि एक दिन में, मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था कि 50 से 60 मैसेजेस जिनको मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता वो ओवरसीज़ के हैं। उसमें कोई 10-15% गोरे हैं, बिकॉज उनको ऑब्वियसली मेरी वीडियोस की उस तरह तो समझ नहीं आती, मगर क्योंकि कीवर्ड पे यूट्यूब पे अब शो होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं। बट अदरवाइज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो लिटरली मतलब मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमारे पास अकाउंट है, हमारे पास पासपोर्ट है, हम US UK नेशनल हैं, आप प्लीज़ हमें कोई बंदा दे दें। और आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। वो इसलिए कि एक तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अभी ये रिसोर्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि इतनी नई मार्केट प्लेस है कि इस पे अभी इट्स टू अर्ली कि आप किसी को रेकमेंड करें, क्योंकि अभी तो लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं। इवन जो सिखाने वाले हैं, जो कोई कोर्सेज हैं भी, आप यकीन करें उनको खुद नहीं आता।
क्योंकि मसला ये है कि उन्होंने या तो यूट्यूब की वीडियोज़ या अपना कोर्स बेचने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से कंटेंट देखकर उन्होंने कोर्स लॉन्च किया है, मगर जिसको कहते हैं कि प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो कि बंदा किसी दूसरे को रियल टाइम बता सके और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम जब आपको आएगी तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वो बंदा दे सकता होगा जो उस प्रॉब्लम से गुजरा है, जिसने उस मार्केट प्लेस को खुद एक्सप्लोर किया है। सो वापस अपनी बात पे कि जो है वो अब यही सिचुएशन चल रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इनमें से ये सारे मेंटर्स के मैंने जो है वो कोर्सेज भी देख लिए, अब जो है वो शॉपिफाई भी मैंने देख लिया। इस दौरान में मैंने 2022 के एंड में पाकिस्तान में एक शॉपिफाई का स्टोर भी लॉन्च किया और उसमें भी जो है वो ठीक है, इट वाज नॉट बैड। लेकिन जब आप शुरू में आप जो है वो स्टोर लॉन्च करते हैं और आप उस पर ऐड रन करते हैं तो आपको सेल्स तो आनी शुरू हो जाती हैं और आप इससे बड़े खुश भी होते हैं। जब आपको पहला ऑर्डर आता है, दूसरा आता है, दिन के 10-15 ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं शॉपिफाई के, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको ये एक अचीवमेंट फील होती है और आप सिंपल कैलकुलेशन ये कर रहे होते हैं कि भाई मैंने 200 की प्रोडक्ट ली थी, मेरी 400 की बिक गई। तो लेकिन असल जो पाकिस्तानी मार्केट में आपको थोड़ा टाइम के बाद रियलाइज होता है कि चीज़ें उस तरह नहीं है जैसे आप कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, रिटर्न्स हैं, कोरियर के प्रॉब्लम्स हैं, COD के इश्यूज हैं, लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। सो जब आप रियल कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि भाई वो चीज़ जो है वो उस तरह काम नहीं कर रही है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जी अब मुझे शायद मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। और ये नहीं पता था कि मैंने दुबई जाके भी क्या करना है, बट ऑब्वियसली टिकटॉक का ज़हन में नहीं था, क्योंकि अगर मैंने टिकटॉक ही करना था तो मैं पाकिस्तान में भी कर सकता था, जो कि मेरे घर वालों का सबसे बड़ा आज भी यही गिला है कि अगर आपने टिकटॉक ही करना है तो आपने दुबई क्यों जाना है, आप यहाँ से ही कर लें, यहाँ भी तो इंटरनेट चलता है, यहाँ भी तो लाइट आ ही रही है। तो खैर, लेकिन मैं गया इसी नियत से था कि मैं वहाँ पर कोई फिजिकल बिजनेस करूँ, मैं कोई चीज़ देखूँ, डिफरेंट चीज़ें ऑप्शन जहन में थी। जो मेरा गाड़ियों से रिलेटेड काम है मैं उसके बारे में ही ज़्यादा था कि मैं वो कर सकूँगा। लेकिन कोई 4-5 महीने की वो भी एक स्ट्रगल थी जिसमें जो है वो उस तरह से कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि नई जगह होती है, आपको एडजस्ट करने में ऑब्वियसली टाइम लगता है एंड इट्स नॉट दैट ईजी। यहाँ भी जो बहुत लोग हैं और मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, सर आप कहते हैं मैं कल ही दुबई आ जाता हूँ, मैं मुझे खर्चे का भी प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑल दैट, बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि नई जगह पर ख़ासी मुश्किलात हैं आपको समझने में, उस सिस्टम को, उस सारे चीज़ों के साथ गेट अलॉन्ग होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। और मेरे पास ऐसी काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जो लोग इस तरह से जज्बाती एक्शन करके चले तो जाते हैं, मगर वो 5-6 महीने में अपनी सारी सेविंग्स को एग्जॉस्ट करके और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और वो वापस आ रहे होते हैं। तो खैर, तो ये 6 महीने भी दुबई में जो 2023 के तकरीबन मैं आपको बताऊं अगस्त सितंबर हो गया था और मुझे यही था कि जी अब यहाँ काम उस तरह तो नहीं चल रहा और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है दुबई में रहने का, सो आई विल हैव टू मूव बैक। तो मैंने तकरीबन ये ज़हन बनाया और फिर जो है वो ऐसे ही जहन में अल्लाह ने दिल में डाली और मैंने एक मतलब ये आप यकीन करें, इस सारी में अगर मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की तो वो यकीन करें दुआ थी। मैं दुआ नहीं छोड़ रहा था, मैं अल्लाह से हर वक्त ये मांगता था कि अल्लाह कोई तो ऑनलाइन कमाता होगा, कोई तो इनमें से सच्चा होगा। क्योंकि आप यकीन करें मैं स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था कि मुझे ऐसे लगता था कि ऑनलाइन काम होता ही, ये सारा ही फ्रॉड है, ये सारा ही चक्करबाजी है, ये सारे अपना कोर्स बेच के हमें निकल जाते हैं और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है वो सक्सेस हो ही नहीं रही थी। मतलब मैंने आप यकीन करें कि अपनी US में शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, US में भी बनाई और UK में भी बनाई, और एक वेबसाइट पे मैंने तकरीबन $1000 की मार्केटिंग चला दी। और या तो कोई ऑर्डर नहीं आता था या ऑर्डर आता था तो उसकी इतनी हाई कन्वर्जन होती थी कि अगर मेरा $10 बीच में प्रॉफिट है तो मेरी कन्वर्जन हो रही होती थी $40 पे। $40 पे कन्वर्जन करके तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो आप यकीन करें कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि मुझे ये यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं, अब जो भी करना है पाकिस्तान जाके वापस करना है। और पाकिस्तान के हालात वही थे कि दिन ब दिन खराबी और ख़राबी, कोई चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं थी, इलेक्शन से बड़ी उम्मीद थी वो भी उलट हो गया। तो पॉइंट इस के इस लेवल की डिसअपॉइंटमेंट थी।
अब जब आप लोग या आप में से माशाल्लाह बहुत से आई होप वैसी कंडीशन में नहीं होंगे, बट जैसे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं तो मैं एग्जैक्टली रिलेट करता हूँ, मैं एग्जैक्टली समझ सकता हूँ कि ये बंदा इस वक्त किस स्टेट से गुजर रहा है, ये बंदा इस वक्त कितनी मुश्किल में है और ये कितना डेस्परेट है। क्यों? क्योंकि देखें ऑनलाइन काम में फिर हमें ये उम्मीद है कि शायद हमारा चल जाए, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, बिलीव यू मी, मैं लोगों को कहता हूँ अगर कोई मुझे ये कहे ना कि मैं 50,000 रुपया इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो आंसर इज़ नो। किसी भी फिजिकल बिजनेस में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, मैं तैयार नहीं हूँ। तो दुनिया तैयार होगी? भाई मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो यहाँ रहा हूँ सारी ज़िंदगी। अगर मैं नहीं तैयार तो क्या दुनिया में कोई तैयार है कि वो पाकिस्तान में आके पैसे लगाए? और मैं वो हूँ जो पिछले 18 साल से सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने 2 साल जॉब की थी शुरू में, बट उसके बाद से तो मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ और मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल बिजनेस किया। बट अब क्या मैं तैयार हूँ? अब मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिसीज फेवरेबल नहीं है, बहुत से मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, मतलब बहुत सारे मुश्किलात हैं, स्पेशली फिजिकल बिजनेस में। तो इसमें अगर आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन पे अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने आके कब्जा कर लिया जो कि फेयर नहीं है, जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि ये देख रहे थे कि भाई कोविड है, दुनिया परेशान है, अच्छे अच्छे लोग जिनकी बहुत बहुत अच्छी जॉब्स थी वो फारिग होकर घर पे बैठे हुए हैं और उनको बेचारों को ये भी नहीं पता था कि कोविड कब ख़त्म होगा। तो उनको सबको लगा दिया कि जी ऑनलाइन, जी इस जैसा तो काम ही कोई नहीं, सिर्फ हमें जो है ये 20-50 हज़ार 75,000 1 लाख रुपया फ़ीस दे दे और बस आगे का काम हमारा। मतलब इतनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लोगों की सेट की, तो उसकी वजह से मैं अपने आप को उसी में शामिल करता हूँ कि एक ऐसी स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और ऐसी परेशानी, और मतलब इसमें मुझे कई चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो बहुत बहुत पैसे लौटा के बैठे हुए हैं और जिनके साथ इसी तरह के स्कैम हुए हैं, जिनके साथ जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स ने स्कैम किया है, जिनके साथ ट्रेनर्स ने स्कैम किया है। तो अब मैं उसी में जो है वो उसी परेशानी में मैं आपको बताऊं कि सितंबर 2023 था और फिर मैं अल्लाह से मांगता गया, मैं दुआ करता रहा, जाके मैं लोगों से मिलता, बुज़ुर्गों से मिलता, मैं उनसे कहता भाई मुझे कुछ बताएं, मैं कुछ पढ़ूं। मैं अल्लाह पे ये तवक्कल था कि अल्लाह ताला एक हद तक ही जो है वो आजमाता है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद की किरण होगी। तो मैंने सितंबर के एंड में बिल्कुल लास्ट वीक में जो है वो किसी ने मुझे जो है वो ये बताया कि आप टिकटॉक शॉप ट्राई करें। तो मैंने कहा यार आप मुझे बता रहे हैं टिकटॉक शॉप ट्राई करें, मैं तो उसके 3 कोर्स देख ही बैठा हूँ ऑलरेडी। मगर वो ट्रस्ट नहीं था कि अब कोई $100 भी खर्च लूँ कि मैं इस पे अकाउंट बनाऊं और ये पैसे, जैसे आपको होता है ना कि आपको यकीन हो जाता है कि ये नहीं चलना, तो फिर आपकी हिम्मत बिल्कुल ही जवाब दे जाती है, आप उस पर मूव ऑन ही नहीं करते, आप स्टेप ही नहीं लेते। स्पेशली जब कोई ऐसा बंदा रिकमेंडेशन देने वाला भी ना हो। जैसे अगर मैं हुआ, मुझ पर एतबार करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, आप आ जाओ, आप भी करो, ये देखो ये मेरा अकाउंट है, यूं है, कोई पैसे नहीं है, अगर है तो यूं कर लो, नहीं है तो यूं कर लो, ये देखो सब कुछ आपके। तो फिर आपके लिए बहुत इजी है स्टेप लेना, क्योंकि आपको एक हौसला है कि यार कोई एग्जाम्पल तो है ना, कोई हमें खुद से बता तो रहा है कि वो करने वाला है। जैसे कि अब मेरी बहन है, ये पिंडी में ही होती है, शायद आपने मीटअप में भी जो है वो इनकी बात सुनी हो। तो जैसे मैंने इनको कराया, जैसे जो है ये नवाज है मेरा भाई है, ये होंडा में 9 साल से जॉब कर रहा था। जब इनको मैंने आके कहा कि हाँ भाई ये देखो मैंने अभी शुरू किया है, बहुत अच्छा है, देखो ये मेरी सेल है, तो फिर इनके लिए तो इजी था, मगर इनकी 9 साल पुरानी जॉब्स को छुड़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये अभी राशिद भाई बैठे हैं, स्पेशली लाहौर से आए हैं, ये भी जो है ये बिल्कुल इनका कोई 9 साल, राशिद भाई आपको हो गए तकरीबन 9 साल पुरानी इनकी भी जॉब है माशाल्लाह। और अब ये इन्होंने 15 दिन पहले मेरे से मशवरा किया कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी देख लें, वो मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन इन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया, इन्होंने रिज़ाइन कर दिए। फिर जिन्होंने देखा है 3 महीने काम करके कि भाई ये बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है, ये तो मेरे घर के लोग हैं। तो मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं थी सामने, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई उम्मीद की किरण नहीं थी।
तो 2000 अब हम रात मैं आ गया था यहाँ, तो हम रात को बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि आप लोग सोच नहीं सकते, जब अब तो ये नवाज़ मेरी बहुत हेल्प करता है, राशिद भाई मेरी बहुत हेल्प करते हैं मेरे काम में, लेकिन मैं इनको रात ये बात बता रहा था कि जब 2023 का नवंबर आया तो Q4 शुरू हो चुका था। तो मैंने इन्हें बताया कि आप लोग ये सोच नहीं सकते कि मैंने वो टाइम कितना मुश्किल गुजारा, क्योंकि मैं दुबई में बिल्कुल अकेला था। मैंने एक आध प्रोडक्ट वैसे ही टेस्टिंग के लिए लगाई थी और मुझे उसके 70 ऑर्डर आ गए। तो जब मुझे 70 ऑर्डर आए तो मेरे पास तो वो इन्वेंट्री भी नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि अब मैं इसको पूरा कैसे करूं। वो एक नोन ब्रांड था, तो मैं जो वो अमेज़ोन का मेरे पास एक पुराना 2020 का अकाउंट पड़ा हुआ था, उससे मैंने बड़ा डरते डरते पहले दिन जो है वो 5 ऑर्डर जो है वो उससे फुलफिल किए और मैंने कस्टमर को डायरेक्ट शिप कर दिए। लेकिन अब जहन में यही बात थी कि भाई 5 से 5 में एड्रेस फ़र्क डाला है, अगर मैं अब इससे छठा ऑर्डर करूँगा तो ये मेरा अमेज़ोन उड़ जाएगा कंफर्म। तो उस दिन उस रात जो है वो मैं पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि मेरे 65 ऑर्डर पेंडिंग थे और मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे ऑर्डर आते नहीं देखे थे। ना मैंने कोई ऐड चलाया था, ना मैंने किसी को जो है वो इन्फ्लुएंसर को कोई चीज़ दी थी। मगर आप यकीन करें कि वो जो उस ऑर्डर की और वो जो उस पहले दिन की खुशी थी, वो आज लाखों पाउंड की सेल करके भी वो खुशी वैसी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक होप थी। उसके अंदर ये था कि हाँ ये है, अब ये इंशाल्लाह अगर मैं मेहनत करूँगा तो ये चीज़ चल जाएगी। क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको उस मार्केट प्लेस पे ये ट्रस्ट हो कि जब मैं मेहनत करूँगा तो इससे मुझे रिटर्न आएगा, मुझे ऑर्डर्स आएंगे। आप बहुत लोग कह रहे हैं जी ईबे कर लो, बहुत कह रहे हैं जी ऑन बाय कर लो, बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके पास उसका पर्सनल एक्सपीरियंस तो किसी चीज़ का नहीं है। सो वो जब ऑर्डर्स आए तो मैं इनसे ही बात कर रहा था कि जी वो रात और उसके बाद की अगली 4 रातें, मतलब कि 4 रातें मैं 1 मिनट नहीं सोया, और तकरीबन मैंने उस शायद 72 घंटे में सिर्फ एक स्लाइस और उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खाया था, कि वो समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, अब ना तो किसी से हेल्प ले सकते हैं, ना तो नवाज है, ना तो कोई और है जिसे बता सकूं कि भाई ऑर्डर फुलफिल कर दो, क्योंकि ऑर्डर भी अच्छा मसला ये है कि फ़ौरन ही जब मैंने लगाई प्रोडक्ट उसके बाद ऑर्डर आ गए, तो अभी ये भी नहीं पता था कि ट्रैकिंग कैसे डालते हैं, अभी कुछ भी नहीं पता था। तो एक तो ऑर्डर्स का लोड इतना पड़ गया और ऊपर से उस मार्केट प्लेस को ऑपरेट करना भी नहीं आता, क्योंकि जो काम आज मैं या आप 1 मिनट में कर लेते हैं वो उस वक्त मेरे लिए 1 घंटे के लिए था, कि मुझे नहीं समझ आती थी शिप फ्रॉम सेलर क्या है, शिप फ्रॉम प्लेटफॉर्म क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है ये भी नहीं समझ आई। क्योंकि अब अगर आप ऑन करते हैं तो वो शिप बाय प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा वो लोग ग्रुप में बताते हैं कि वो स्टैरिक्स आ रही होती हैं कि सर हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं नज़र आ रही, तो वो शिप फ्रॉम प्लेटफॉर्म है। जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस वक्त शिप फ्रॉम सेलर थी, तो अभी इसका डिफरेंस नहीं समझ आ रहा था कि ये मैंने करने हैं या ये उनका बंदा आएगा इसमें करना क्या है। अच्छा, अब हर चीज़ के लिए मैं बार बार यूट्यूब में सर्च करता था, कोई कंटेंट नहीं था। आज भी आई वुड से टिकटॉक शॉप से रिलेटेड शायद कोई 5-10% कीवर्ड्स पे आपको राइट कंटेंट मिलता है, आप लोगों ने शायद ट्राई किया हो, अदरवाइज नहीं मिलता। आप कोई प्रॉब्लम जिसमें आप फंसते हैं आप यूट्यूब करें, आपको रेलिवेंट थी वो राइट लेफ्ट की चीज़ें आएंगी, कोई मोनेटाइजेशन खुल जाएगी, कोई और चीज़ें खुल जाएंगी, मगर राइट कंटेंट नहीं है। एंड दिस इज़ वाई कंटेंट क्रिएटर्स जो टिकटॉक से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाएंगे उनको बहुत ज़्यादा इसमें भी फ़ायदा है। सो वो तकरीबन जो है वो पहला हफ्ता जो है वो तकरीबन मुझे 300 ऑर्डर आए, और उस 300 ऑर्डर में तकरीबन आई वुड से, क्योंकि मैं उसको अमेज़ॉन से फुलफ़िल करता था और मेरी शिपिंग फ्री थी, तो मुझे तकरीबन 4 से 5 पाउंड जो है वो पर प्रोडक्ट मुझे बच रहे थे। तो मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी चीज़ थी। एक तो पैसे तो चले एक फैक्टर है, लेकिन उसमें जो होप थी और जो ये था कि अच्छा यार कम से कम मैं अब शायद यहाँ भी रह लूँ, शायद मैं पाकिस्तान भी चला जाऊँ, बट आई विल सर्वाइव। मगर वो टफ इतना था कि वो टाइम शायद ज़िंदगी में मेरे लिए मे भी मुश्किल तरीन टाइम था, क्योंकि हेल्प के लिए कोई नहीं था, खुद करना है वहाँ, ना कोई खाना पकाने वाला, ना कोई सफाई करने वाला, तो वो भी काम करना है। और जब मैं घर वीडियो कॉल करता था वो कहते थे क्या हालत हुई हुई है, तो मतलब अजीब सी सिचुएशन थी। मगर और उसमें कोई 5-7 दिन के बाद मैंने
पाकिस्तान आना था। तो जिस दिन मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी तो मुझे ये प्रॉब्लम थी कि जो 3-4 घंटे एयरपोर्ट और ये रास्ते में होंगे, ये मुझे लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा पेंडिंग था। मैं नवंबर में तकरीबन पाकिस्तान आया था, तो बहुत ज़्यादा, तो मैंने आते ही जो है वो, कल मैं ये बात नवाज से पूछ रहा था कि नवाज, मैं घर आने की कितनी देर बाद मैंने ये कहा था कि चलो लैपटॉप पे बैठ जाओ, तो इसने मुझे कहा कि एक आध दिन तो आप खुद ही लगे रहते हैं, उसके बाद आपने मुझे कहा था कि आओ जाओ। तो फिर मैंने जो है वो नवाज को सिखाना शुरू किया और फिर इसने मेरी हेल्प की, और ये माशाल्लाह आज तो ये पूरा जो है वो मेरा काम ऑलमोस्ट नवाज देखता है। तो मकसद ये है आपको बताने का कि एग्जैक्टली ये पता था कि मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, और अब ये एग्जैक्टली पता है कि आप लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे लोग जिनकी बहुत अच्छी जॉब्स भी हैं, जिनकी बहुत अच्छे कारोबार भी हैं, वो भी इस कदर इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को सीखने में कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैं भी, वो लोग शायद करोड़ों पति हैं, वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन उनका फिर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो ऑनलाइन करें, वो अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों यहाँ बैठे हैं, तो इनको मैं आज लाने का मकसद भी ये है कि भाई इनको भी पता चले कि इन्होंने अगर अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करनी है तो उसके बाद जो बेस्ट तरीका है, जिसमें अल्लाह की तरफ से होता है ना कि जी आफियत वाला और आसानी वाला रिस्क, वो यकीन करें इससे अच्छा कोई नहीं है। रात हम ये बात कर रहे थे, मेरी बहन बैठी है, कि जो ये कहता है कि जी ये मुश्किल है, तो वो शायद फिर उस मुश्किलात से गुजरा नहीं है जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं। ठीक है, आपको बहुत लंबे टाइम के लिए स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है, बट इसके अंदर जो आसानियां हैं, जो आफियत है, एक लैपटॉप है, आप जहां मर्जी ले जाएं दुनिया में, वही आपका ऑफिस है और आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो अब यह है कि ये सारा इनिशिएटिव लेने का मैंने, आप यकीन करें, तकरीबन जब दिसंबर एंड हुआ तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये यकीन आ गया था कि ये वर्केबल है, ये वर्केबल है, कोई भी थोड़ी सी मेहनत करेगा वो ईजिली इस पे काम कर सकेगा। प्लस जो है, अभी चूँकि नई मार्केट प्लेस है तो बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 10, 15, 20 साल आप इजीली कह सकते हैं कि भाई ये एक बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, जिसको लोग जो हैं वो अगर प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो दैट वाज द मोमेंट कि जब मुझे जो है वो बिल्कुल मैंने सोच लिया था कि मैं करूँगा, मैं लोगों को इसको सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि क्या मैं इतना सीख गया हूँ कि जब मुझे कोई भी आके पूछेगा तो मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूंगा। जैसे आपने देखा होगा, मैं ग्रुप में अक्सर ये करता हूँ कि भाई 30 मिनट है, जिसने जो पूछना है वो पूछ ले। तो बेसिकली मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा होता हूँ कि क्या मुझे सारे सवालों के जवाब आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% मैं ये कह सकता हूँ कि जो मसले आपको आते हैं, जो सिनेरियोज आप फेस करते हैं, वो मैं कर चुका होता हूँ। इसीलिए जो है वो मेरे लिए आसान होता है उसमें गाइड करना। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया। मैंने ये सोचा कि हाँ, वो हदीस मेरे जहन में हमेशा रहती है और वही सबसे बड़ा मकसद है इस सारे को करने का कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो मेरे जहन में हमेशा ये हदीस है और मैंने इसीलिए सोचा कि हाँ, अब मेरे पास दोनों ऑप्शंस थी। आप यकीन करें, कोर्स आप लोगों के सामने है। मुझे लोग सारा दिन मैसेज करके, स्पेशली बाहर वाले, कहते हैं जी हमें आप पेड मेंटोरशिप दें, हमसे आप $1000 लें, हमसे आप $2000 लें, हमसे आप पैसे लेके हमें टाइम दें, हमने फ्री में नहीं सीखना। क्योंकि वो लोग टाइम को वैल्यू करते हैं, उनको पता है किस तरह चीज़ें चलती हैं। मगर मकसद सिर्फ ये था कि मेरा मकसद इस तरीके से पैसे कमाना हरगिज़ नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं इसको बिल्कुल फ्री करूँगा, मगर अगेन लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी सेलिंग, अपना टाइम, अपनी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले 1.5-2 महीने में जब से मैंने एक कोर्स शुरू किया है, मुझे खुद के अकाउंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ कि जी मैं बहुत अच्छा अपने अकाउंट्स को देख पाता था, मैं उतना नहीं देख पाता। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा जो है वो भाई संभालता है, मगर अगेन अगर आप खुद से अपने अकाउंट को उस तरह दिन के 4-6 घंटे दे सकें तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टिकटॉक इज़ नॉट लाइक अमेज़ॉन। बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अमेज़ॉन पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, आपने कुछ रिव्यूज़ ले लिए, आपने मार्केटिंग चला ली एंड दैट्स इट।
फॉर टिकटॉक आपको बहुत ज़्यादा हर वक्त उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, आपको हर वक्त इन्फ्लुएंसर से बात करनी है, आपको हर वक्त अपनी इन्वेंट्री पे नज़र रखनी है। जैसे मैंने पिछले दिनों में पोस्ट की थी कि भाई मैं 20-25 दिन पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो इसीलिए हो गया हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे दिन के 300 ऑर्डर आ सकते हैं। अब 300 ऑर्डर दिन के कहना आसान है, मगर आप ये देखें कि ये इन्वेंट्री कितनी बनती है। मतलब 30 दिनों के अंदर जो है वो आप ये देखें कि ये 6,000 9,000 कितने 9,000 यूनिट बनते हैं। 9,000 यूनिट सेल करना, 9,000 यूनिट का मतलब 9,000 कस्टमर है, 9,000 रिव्यू है, इधर बैड और गुड कुछ भी आ सकता है, फिर उसमें 9,000 ट्रैकिंग्स हैं। मतलब ये बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं, इट्स नॉट इजी। सिर्फ एक इन्वेंट्री मकसद नहीं है, हाँ इन्वेंट्री सेल पूरी करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, अकाउंट्स भी रिस्क पे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते, इवन आपके पास पैसे हो भी, आप सप्लायर को ये कभी नहीं कह सकते मुझे 20,000 यूनिट भेज दो, आपको हौसला ही नहीं पड़ता। क्योंकि ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, कोई और इशू हो गया, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ गई, तो एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट प्लेस है, आपको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। तो मैं फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ। अब मैं जितना भी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी शायद कुछ 6-7 दिन अभी तक रहते हैं और मैं जो हूँ आउट ऑफ स्टॉक हूँ। सो ये चीज़ें आती हैं, ये चैलेंजेस हैं। सो मकसद वही है आप सब लोगों को इकट्ठा करने का, आप लोगों से बात करने का, कि मैं आप लोगों को इनकरेज कर सकूं। और मैं आपको और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यकीन कर रहे हैं, आप लोग इतनी दूर से घूम के आए हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो बात मैं आपको कह रहा हूँ आपको उस पर यकीन है। तो वो अक्सर कहता हूँ, बल्कि वो मुझे छेड़ते हैं कि आपका बस चले तो आप केले की रेडी वाले को भी कहें हाँ भाई टिकटॉक कर ले। और मेरी लिटरली इस वक्त यही पोजीशन है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं हर किसी को कहूँ कि भाई कर लो। ये टाइम है, इस वक्त करना बनता है। छोटे छोटे मुश्किलात हैं कि जी वायलेशन आ गई, अकाउंट सस्पेंड हो गया, भाई हो गया तो हम नया बनाएंगे, बट हम रुकेंगे नहीं। जो इस चीज़ को कर लेगा, जो थोड़ी सी ये वाली मुश्किल बर्दाश्त कर देगा, तो उसके बाद उसके लिए बहुत आसानी है, उसके बाद उसके लिए बहुत बड़ी एक आफियत वाली एक लॉन्ग टर्म जो है वो चीज़ है। अच्छा, सो ये एक थोड़ा सा आपको जो है मकसद था, एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस ऑडियंस में कोई ऐसा भी नया आदमी है जिसको नहीं पता कि टिकटॉक शॉप क्या होती है? कोई है या आप सबको पता है? क्योंकि पहले मीटअप और अब वाले मीटअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क ये हो गया है। अच्छा, आपको नहीं पता, चले मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। आप तो जायज़ है, आपको नहीं पता क्योंकि आपका काम नहीं है। आपको मैं लिंक भी भेजता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये डिफरेंस है कि जब आज से 2 महीने पहले हमने कोर्स शुरू किया था तो किसी को नहीं पता था। पहला मीटअप मैंने जो दुबई में किया था तो उसमें लोग कहते थे सर टिकटॉक वो सर वीडियो जिस पे चलती हैं, और मैं वो हूँ जिसके पास नवंबर 2023 तक टिकटॉक की ऐप भी नहीं थी। क्योंकि वो ऑब्वियसली उसमें जो चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही है, वो तो बिल्कुल टाइम का ज़या है और खराफात है। मगर ये जो टिकटॉक है ये बिल्कुल फ़र्क है। अब आप लोग माशाल्लाह सबको पता है। आपके लिए मैं, आपका नाम क्या है? जी वहीद भाई, जो टिकटॉक एक आपके फ़ोन में है टिकटॉक? नहीं है, चलें अच्छी बात है। यहाँ वाला टिकटॉक हमने करना भी नहीं है, हम पाकिस्तान के टिकटॉक की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सारी हम बात कर रहे हैं ये टिकटॉक है जो यूके और यूएसए वालों को नज़र आता है, ठीक है। वहाँ पर जो वहाँ है या जिसकी लोकेशन मोबाइल में वो है, वो जब अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक की ऐप डाउनलोड करता है उसको हमारे से फ़र्क टिकटॉक नज़र आता है। उसको उसके अंदर एक शॉप का ऑप्शन नज़र आता है, मतलब कि वो उससे ख़रीदारी कर सकता है। वहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। आसान ज़ुबान में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपका साउंड सिस्टम है, आपका कैमरा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये उसने उसको एक मार्केट में बदल दी है, ठीक है। अब तरीक़ाकार तकरीबन वैसा ही है। फ़र्क ये है कि पहले आप किसी की वीडियो देखते थे। टिकटॉक इज़ अबाउट वीडियो, ये तो आपको पता है ना कि सिर्फ वीडियो ही नज़र आती है उसमें। अब उसी वीडियो में पहले कोई और बात कर रहा होता था, अब वो कोई सामान बेच रहा है, ठीक है। आपने जब खोला उसको और आपने वीडियो देखी तो आपने देखा कि कोई एक बंदा है या एक खातून है और वो ये माइक रख के बैठी हुई और वो ये कह रही है कि ये माइक बहुत अच्छा है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये कैमरा बहुत अच्छा है, तस्वीरें बहुत। और वही जो देखने वाले पहले सिर्फ वीडियो को देखते थे अब वो ख़रीदार में कन्वर्ट हो गए।
समझ आ गई आपको? ठीक हो गया। सो ये बेसिकली और यही डिफरेंस है जो आपके लिए भी और बाकियों के लिए भी, कि देखिए पाकिस्तान में दराज सबने अब यूज़ किया हुआ है और मार्केट प्लेसेस यूज़ की हुई हैं। ऐसे ही जो आप लोगों में से माशाल्लाह ई कॉमर्स वाले हैं उन्होंने अमेज़ॉन यूज़ किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन मार्केट प्लेसेस के लिए कि उनके पास वो वाली सब्सक्राइबर बेस नहीं है। 2 बिलियन से ज़्यादा इस वक्त एक्टिव यूज़र है दुनिया में टिकटॉक का। इस वक्त दुनिया की आबादी 5 अरब है और उसमें से 2 अरब जो है वो टिकटॉक पे एक्टिव है। तो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस, इतनी बड़ा पोटेंशियल, जिसने एक दफ़ा जो है वो बिल्कुल जो है वो अमेज़ॉन को और ईबे को और वॉलमार्ट को, इन लोगों को जिसको कहते हैं ना कि वक्ता डाल दी है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस चीज़ को कैसे जो है वो केटर करें कि कुछ भी कर लें, कितना भी। कभी कोई कहता है जी स्टोरेज फीस ख़त्म कर रहे हैं कभी, लेकिन ये एक्शंस कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास इतनी बड़ी यूज़र बेस ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि देखें, जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं या आप दराज पे जाते हैं, तो आप वहाँ पर कोई सामान ख़रीदने गए हैं तो आपने उसका ज़ेन बनाया। आप चाहते हैं कि मैंने आज ये कैमरा ख़रीदना है, मैंने आज नेस्ले की पानी की बोतल ख़रीदनी, आपने सोचा हुआ है और आपने जाकर वहाँ लिखा और उसका रिज़ल्ट आ गया और आपने ख़रीद ली। अब फ़र्क ये है कि जब आपने टिकटॉक खोला था तो आपने तो टिकटॉक वैसे ही खोला था, आपका मकसद कोई चीज़ खरीदने का नहीं था, मगर एकदम जिस आदमी को, जिसको आपने फॉलो किया हुआ है, वो एक चीज़ बेच रहा है जो आपके दिल को अच्छी लग गई, तो आपने उसी वक्त फैसला किया और आपने वो बाय कर ली, हालांकि आप वो खरीदने नहीं आए थे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये इम्पल्स बाइंग है, जो कि आई वुड से, मैं कहीं रिसर्च भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 97% जो टिकटॉक पे बाइंग है वो इम्पल्स बाइंग है, जो कि लेने ही नहीं आया, जो कि सामान खरीदने ही नहीं आया। जैसे मैं एग्जांपल आपको पहले भी मीटअप्स में दे चुका हूँ कि Q4 पे तो अमेज़ॉन की भी बहुत अच्छी सेल है, टिकटॉक की भी बहुत अच्छी सेल है, मगर अमेज़ॉन सेलर, शायद यहाँ पे कोई है अमेज़ॉन सेलर्स? हाँ, देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे। अमेज़ॉन सेलर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि किस दिन हमने फारिग हो जाना है। ऐसे ही है ना, आपको पता है ना कि कितने दिन तक आपने Q4 को एंजॉय करना है और फिर वो टिप आएगा और फिर हम आपस में बैठ के बात कर रहे थे, यार जनवरी का एंड हो जाएगा या मार्च में या फरवरी में जाके सेलें सेट होंगी, हम आपस में बात कर रहे होते हैं। इसलिए कि हमें पता होता है कि वो वाला यूज़र जो बेसिकली गिफ्ट खरीदने आया था, वो गिफ्ट वाले थे सब, क्योंकि बाहर ट्रेंड है कि उन्होंने छोटा बड़ा, राइट लेफ्ट, नेबर, रिश्तेदार, उन्होंने सबको गिफ्ट देना है क्रिसमस का या न्यू ईयर का, चाहे वो 2 पाउंड की चीज़ हो चाहे वो 20 पाउंड की चीज़ हो, उन्होंने गिफ्ट देना है। तो जब वो गिफ्ट देकर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर अमेज़ॉन जो है वो बिल्कुल एकदम, हम उसको कहते हैं जी Q4 ख़त्म हो गया और अब छुट्टी हो गई। और चूँकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था टिकटॉक का, तो जब मैंने दिसंबर के एंड में, मैं घर पे भी था और मुझे ये था कि जी अच्छा जी मेरी भी छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो जब मुझे लगा कि मेरी छुट्टियां आने वाली हैं तो मैं हैरान हो गया कि सेल 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो समझ नहीं आ रही थी फिर और ये वो चीज़ें जो कि ना सारा दिन दिमाग बंदा अपना ही लड़ाता रहता है, ना तो कोई हेल्प है, ना तो किसी से पूछ सकते हैं, ना तो अब यूट्यूब पे लिखूं कि जनवरी में मेरी सेलें क्यों बढ़ गई हैं, तो कोई जवाब नहीं है। तो फिर अपनी लॉजिक से ये बात समझ आई कि हाँ, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अब लोग फारिग हैं, अब क्रिसमस की छुट्टियां हो गई हैं, गिफ्ट खरीदने वाले गिफ्ट खरीद चुके हैं, छुट्टियां हैं, तो जितने लोग फारिग होंगे, जितने लोगों के पास फुर्सत होगी, उतना ही वो वीडियोस देखेंगे, क्योंकि वो फ्री हैं, वो घर पे हैं, वो हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं। अब जब वो वीडियोस देखेंगे तो वीडियोस में तो हम फिर वहाँ सामान बिक रहा है, तो हम तो हर जगह सामान बेच रहे हैं। हम टिकटॉक पे इस वक्त उनको आम वीडियो शायद कम होगी, अब तो सारे इन्फ्लुएंसर्स छा गए, वो लोग छा गए हैं जो वहाँ पे सामान, इट्स नॉट कि ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, बट ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा आ गया जिसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ सेल हो रही है। आप टिकटॉक की अब ज़्यादातर वीडियोस ऐसी देखेंगे जिसमें प्रोडक्ट का लिंक लगा होता है और आप जो है वो जाके वहाँ से आपके पास बाइंग की ऑप्शन होती है। तो फिर ये समझ आई कि यहाँ काम उलट है, यहाँ गिफ्टिंग सीजन ख़त्म हुआ है लेकिन लोगों के पास छुट्टी है। जैसे ही लोगों के पास छुट्टी आएगी लोग वीडियोस देखेंगे और वीडियो से लोग फिर ख़रीदारी शुरू करेंगे, मगर ख़रीदारी शुरू करेंगे तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ख़रीदारी उससे करेंगे जिसको वो फॉलो करते हैं।
मतलब कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसके मिलियन में 500,000 में फॉलोअर्स हैं, अगर आप उस इन्फ्लुएंसर को टाइमली रीच आउट करें और आप उसको जो है अपना सैंपल दें तो बहुत अच्छी सेल आपको आ सकती है। मगर अगेन यहाँ पर बहुत बड़ा इशू आप फेस करते हैं और हमेशा करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर्स। ये हमेशा मुझे लगता है, मुझे खुद से भी ये लगता है कि जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे बहन रात हम बैठे हुए थे तो ये मुझे बता रही थी कि वीडियो इन्होंने लगाई, इन्होंने इन्फ्लुएंसर को दी है जो सैंपल अभी दिया है वाला। हाँ अच्छा, ये एक नया देखें कि इन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया था, इन्होंने कुछ नहीं किया और रात में आया तो ये और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो फुल लैपटॉप में गुम थे। और जो है वो इनको मैंने पूछा हुआ क्या है, इन्होंने कहा जी एक इन्फ्लुएंसर ने हमसे पूछे बगैर ही वीडियो लगा लिया और ऑर्डर बंद ही नहीं हो रहे। तो इनको जो है वो 60-70 ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक वो इन्फ्लुएंसर दिन के ला के दे रहे। और मजे की बात ये है कि ये मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 10%, कम से कम, मतलब ये इस तरह बड़ी कंजूसी करते हैं। तो मैंने कहा कि यार 10% तो कम से कम दो। तो इन्होंने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा पता है इसका कमीशन कितना है? मैंने कहा कितना? कहते 1%। तो मैंने, इन्होंने मुझे गलत साबित किया, लेकिन मैंने कहा कि वो भी बेचारा ये कहता होगा कि यार 50 ऑर्डर दिन के इनको ला के देता हूँ और इनको माशाल्लाह उस पर 6 या 7 पाउंड बचते हैं एक ऑर्डर पे, और ये उसको उसका 1% दे रहे हैं सिर्फ। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर के इनको। और अगेन देखिए सबसे मजे की बात कि इन्होंने सैंपल नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ वो प्रोडक्ट पकड़ी और उसने शोकेस पे लगा दी। इसी तरह मैं अपने अकाउंट पे कोई 3-4 दिन पहले देख रहा था तो तकरीबन इस वक्त 4,500 इन्फ्लुएंसर हैं जो मेरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मैंने तो उनमें से 4 को भी नहीं दिया। तो वो क्या है कि ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है कि वो लोग खुद ही आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब बिकेगा तो उसको पर सेल जाएगा। तो ऐसा हो रहा है कि भाई आपको पता भी नहीं है, आपको किसी को सैंपल भी नहीं देना पड़ा, उसने आपकी प्रोडक्ट खुद अपने शोकेस में लगा दी। हाँ, अब यहाँ लोग कहते हैं जी हमने चूंकि अकाउंट नया बनाया हमें जो है वो ये चैलेंज है। तो भाई ये चैलेंज तो आएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को जब तक ये यकीन नहीं आएगा कि आप प्रॉपर एक लेजिट सेलर हैं, आप जो है वो प्रॉपरली डिलीवर करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मतलब ये लोग जो है वो इतनी एफर्ट पुट इन करते हैं, इनके स्टोर की रेटिंग माशाल्लाह 4.9 है और मेरे स्टोर की रेटिंग 4.1 है, क्योंकि मैं उसको उस तरह नहीं पिछले दिनों में देख सका, कुछ बैड रिव्यूज आए। तो 4.9 से आपके ऑर्डर्स वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत बेहतर जो है वो आपको रिस्पॉन्स आने लग जाता है। पॉइंट इज, ये सारी देखें चीज़ों में मकसद ये है कि हम स्टेप लें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे किसी ना किसी स्टेज पे पहुँच चुके हैं। एक तो मुझे अब ये बहुत ज़रूरी मेरी, क्योंकि मैं तो ये बातें वीडियोस में भी कर सकता हूँ, आप सुनते रहते हैं, मकसद ये है कि आपसे मिलना और आपकी सुनना और आपकी प्रोग्रेस को पता करना, उसके लिए ही आने का मकसद था। तो ये बताएं कि कौन कौन ऐसा है जिसने कोई प्रैक्टिकल स्टेप अभी तक ले लिया है? अच्छा, ज़बरदस्त। तकरीबन 70-80% लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ क्या एलटीडीज बना चुके हैं लोग, क्या प्रोग्रेस है थोड़ा सा अगर बताएं। मकसद ये है कि लोगों के कंसर्न्स हैं और सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनकी कन्फ्यूजन्स और जो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोग बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि जी अकाउंट बनाए ना बनाए, पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। तो उसमें तो देखें ऑनेस्टली मेरी बड़ी हाईली इस वक्त रिकमेंडेड है कि आप लोगों को फ़ौरन अकाउंट बनाना चाहिए। कल भी मैंने पोस्ट की थी कि हम आपस में ये बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि कितना अच्छा डिसीजन था, हम लोगों ने टाइमली शॉप्स बना ली और स्टिल जो है बीच में प्रॉब्लम आया था पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, वो रेजिडेंट वाला जो प्रॉब्लम था अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अब विदाउट एनी डिले आप लोगों को अकाउंट्स बनाने चाहिए। और जो तरीक़ाकार मैंने आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इंक्यूबेशन वाला भी अगर वो हो जाए तो फास्ट उसमें लर्निंग हो सके, क्योंकि हर बंदा जो है वो उसको नहीं कर सकेगा। तो वीडियोस वाला सिलसिला चलता रहेगा और कोशिशें करेंगे कि कुछ लोगों को फिर इंक्यूबेशन में शिफ्ट कर दें, लेकिन उसका ऑब्वियसली क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। बिल्कुल न्यूबी जो है उसके लिए वो हम नहीं कर सकेंगे, थोड़े से जो लोग जिनका बैकग्राउंड है और जो सर्विस पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडिंग में बहुत सी चीज़ें आपको देखनी है। आपको क्लाइंट से कम्युनिकेशन आना चाहिए,
चाहिए, आपको और फैक्टर्स हैं। तो एक तो ये कि स्किल है और प्लस जो है वो कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमें फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या इटसेल्फ गोरे हो। तो मेरा बहुत ज़्यादा एम है, सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम उन लोगों को सर्विस दें, और पाकिस्तान जो है, जो थोड़ी सी एक रेपुटेशन हमारी पिछले सालों में ख़राब हुई है, तो हम उसको रिकवर कर सकें और हम बिल्कुल सच बोलें और लोगों के साथ फेयर चलें। और इंशाल्लाह फेयर चलने से इतना अल्लाह ताला हमें रिस्क देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते कि लोग कितना पैसा देने के लिए इस वक्त तैयार हैं। आप सिर्फ ब्रांड से ये बात करने वाले हों, आप फाइवर अपवर्क पे जाएं, अभी नहीं मगर जब आपको स्किल आ जाए तो फाइवर अपवर्क पे आप ब्रांड्स को अप्रोच करें, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि लिंक्डइन बहुत बड़ा सोर्स है जिस पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और आप उसमें ये स्किल मेंशन करें कि यू कैन टेक द ब्रांड्स टू टिकटॉक। ये इतनी बड़ी चीज़ है और मैं जेन्युइनली इस चीज़ को जानता हूँ कि ब्रांड्स इस वक्त कितना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। और इवन आप गोरे से बात करें ना, यूके में रहने वाले गोरे को नहीं पता कि टिकटॉक शॉप क्या है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल पहले हो सकते हैं जो कि इस सर्विस को सीखें। और फिर वही बात, जैसे मैंने ग्रुप में ये चीज़ बैन की हुई है कि सर्विस है टिकटॉक शॉप के अकाउंट को कैसे चलाना, सर्विस वाइज का अकाउंट कैसे कंट्री को चेंज करके बनता है, या कौन सी जुगाड़ कैसे चलती है वक्ती तौर पे, उसको सर्विस नहीं कहते। सर्विस है जो हम गोरे को जाके देंगे, जो हम अपनी प्रोफाइल पे लगा सके और हम उन्हें बताएं कि हम आपका अकाउंट ऐसे चलाएंगे जैसे हम अपना अकाउंट चलाते। तो उसमें यह है कि लोगों को हैंड्स ऑन का काफ़ी प्रॉब्लम है। प्लस मैंने लोगों से वादा किया था कि हम थोड़ा सा शॉपिफाई पे भी बात करेंगे। तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि मैंने तकरीबन जो है वो जनवरी के स्टार्ट में शॉपिफाई स्टार्ट किया था यूएई में। उसके मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। उसकी देखें, सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि मैं उसको कोई टाइम नहीं देता, वो बिल्कुल ऑटो पे है। ऐसा होता है मैं अपना अकाउंट बहुत बहुत दिन लॉगिन भी नहीं करता, फिर भी उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी सेल है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। रीज़न भी कि लोगों की यूएई में बाइंग पावर बहुत अच्छी है। तो अगर कोई बंदा, पहले तो मेरी रिकमेंडेशन टिकटॉक शॉप ही है क्योंकि इसके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। मगर अगर कोई ऐसा है जो कहता है कि जी अभी कोई प्रॉब्लम है या उसके पास टाइम का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं टिकटॉक के बारे में लोगों को अपफ्रंट बताता हूँ कि आपको 8 से 10 घंटे दिन में चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, आपसे टिकटॉक चलेगा नहीं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर जो है वो आप कोई शॉपिफाई करना चाह रहा होगा तो उसमें इंशाल्लाह ये जैसे ही 10-15 दिन में मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम वीडियोस बनाऊं, उसके बाद इंशाल्लाह हम शॉपिफाई करेंगे। तो शॉपिफाई में ये है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो लोकली दुबई से बहुत इजीली सोर्सेबल है। आपने फेसबुक और टिकटॉक एड्स चलाने हैं, यहाँ पे बैठे हुए इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ जो है वो आसानियाँ उसमें है, और प्लस ये है कि सस्पेंशंस या इस तरह की चीज़ों के आपको प्रॉब्लम नहीं आते। तो जो लोग थोड़ा रिस्क लेने से ज़्यादा घबरा रहे हैं उनके लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 1000, 2000, 3000 दिरहम से आप शुरू कर सकते हैं। मार्जिन्स अच्छे हैं। आपको थोड़ा सा ये है कि उसमें एक चीज़ की जो एक्सपर्टीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी वो एड्स है, कि एड्स फेसबुक पे और टिकटॉक पे अपने एड्स कैसे चलाने हैं, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। बाकी तो आप वेबसाइट पे लगा देते हैं प्रोडक्ट्स, आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। वेयर हाउस की मैंने जैसे जो आउटसोर्स किया हुआ है पूरी तरह, मैं फुलफिलमेंट सेंटर है उनको मैंने अपनी इन्वेंट्री दी हुई है, वो जैसे ही ऑर्डर आता है उनके पास मेरे अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस है, वो खुद ही वहाँ से जो है वो ऑर्डर को फुलफिल करते हैं, कोरियर को दे देते हैं। सारा काम सीओडी है। यू डोंट नीड एनी कंपनी, यू डोंट नीड एनीथिंग। आपने सिर्फ जो है वो इन्वेंट्री बाय करके उस वेयर हाउस में भेज देनी है, और आपने जो काम करना है वो सिर्फ एड्स को देखना है। ऐड आपके अच्छे होंगे, आपकी कन्वर्जन बहुत अच्छी आती है। एज लो एज तकरीबन आप समझें कि अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट जो मेरी ज़्यादा सेलिंग है वो तकरीबन मुझे कॉस्ट करती है 32 दिरहम्स में, 32 दिरहम्स की कॉस्ट है, और वो मैं बेचता हूँ 100 की। इसमें मेरा जो ऐड कॉस्ट कन्वर्जन आती है वो तकरीबन 14-15 के करीब आती है, और तकरीबन 15-16 ही आपकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट आती है सीओडी की। तो इस एतबार से अगर आप देखें, आप उसको प्रॉपर टाइम दें तो उसके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। और
प्रोडक्ट्स भी आप समझें कि ऐड आपका अगर ठीक है, वीडियो ऐड है, तो तकरीबन आपको हर टाइप की प्रोडक्ट पे ऑर्डर आता है। उसको फिर आप फर्दर जो है वो अपनी वेबसाइट को स्केल करके सिंगल प्रोडक्ट पे भी लेके जा सकते हैं। तो टिकटॉक थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, शॉपिफाई कम टेक्निकल है। उस एतबार से आप उसको पाउंड की इनकम के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते, बट लोकल शॉपिफाई से बहुत बेहतर है। लोकल शॉपिफाई मैंने आपको जैसे खुद बताया, मैंने एक्सपीरियंस किया था, रिटर्न्स का बहुत मसला है, कुरियर का बहुत मसला है। और यूएई में ये है कि आपको कुरियर ऐसा कोई परेशानी नहीं है। आपको एक तो वो बड़ा रिलीजियसली डिलीवर करते हैं, और अगर डिलीवर ना हो तो दे डोंट इवन चार्ज द डिलीवरी। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि या तो उन्होंने फर्ज करें आपसे 18 दिरहम या 16 दिरहम चार्ज करने हैं प्रोडक्ट डिलीवर करने के। अच्छा, वो 50 किलोमीटर दूर गए और वहां पर कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने एक अटेम्प्ट की, दूसरी की, तीसरी दफ़ा डिलीवर करने की कोशिश की और डिलीवर ना हुआ, तो वो आपके वापस आके वेयर हाउस पे चीज़ दे देंगे, आपको 1 दिरहम भी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान में आई एम श्योर कोई नहीं ये करेगा। वो बल्कि अब राइडर्स में वो जाते ही नहीं है, कॉल ही नहीं करते और अपना 300-400 ले लेते, और आदमी को एंड अप जो है वो लॉस है। तो अगर उसमें कोई रिटर्न्स भी हैं तो वो रिटर्न आपको दुखती नहीं है, क्योंकि उस पर आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं आई। जैसे आपका यूनिट गया था वैसे आपके वेयर हाउस में वापस आ गया, आप आगे भेज दें, तो आपकी जीरो कॉस्ट है। तो इसमें यह है कि इंशाल्लाह बहुत लोग हैं जिनको जो है वो बहुत कह रहे हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह मुझे होता है कि मैं आपको वो चीज़ सिखाऊं जो मैंने सीखी है और जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं सुनी सुनाई बात कोई मुझे कहता रहे मेरी मिलियन दिरहम की सेल है तो मेरी तरफ से वो होता रहे, मैं नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत एक्सपीरियंस की है कि लोग आपको स्क्रीनशॉट्स और बातें सुना रहे होते हैं, जैसे आप उनको कहते हैं यार मुझे अकाउंट तो खोल के दिखाओ, तो बिल्कुल उनकी सीटी गुम हो जाती है, क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। या तो वो काम नहीं कर रहे होते या वो असल प्रॉफिट्स नहीं बता रहे होते कि यार ये जो असल में प्रोडक्ट थी ये थी इतने की, बेची इतने की, इससे ज़्यादा तो हमारा एड स्पेंड हो गया। तो यूएई शॉपिफाई भी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। प्लस जो टिकटॉक आप अभी सीखेंगे उसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि यूएई में अभी शॉप कुछ दिन में लॉन्च होगी, और केएस से जो सऊदी है वो बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ शॉप के ऑप्शन शो होनी शुरू हो गई। तो वहाँ आपको सिर्फ एक कंपनी चाहिए। आप ऐसे सोचें कि दुनिया में या वहाँ जो लोकल रहने वाले उनमें से किसी को टिकटॉक शॉप नहीं आती और आप लोग पहले पहले सेलर्स हो, तो कितना बड़ा आपके पास एज है। तो मैं इसीलिए इतना ज़्यादा पुश भी कर रहा हूँ, सबको इनकरेज कर रहा हूँ, मीटअप्स कर रहे हैं कि जो है वो ये हो सके। मतलब अभी लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं आप हमारे मीटअप में आएंगे तो कितना चार्ज करेंगे, तो मैं उनको कह रहा हूँ भाई मेरा कोई 1 रुपए का चार्जेस नहीं है, ये जो जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे अरेंजमेंट्स है। यहाँ ये इमरान भाई की मेहरबानी, इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, तो हर चीज़ का रेंट है, ये बिजली चल रही है, ये हॉल है, 20-30 हज़ार जितना भी वो रेंट है, फिर आपको ये साउंड सिस्टम है, कैमराज है, तो ये तो सिर्फ इन चीज़ों की कॉस्ट है। मैं तो अमेरिका तक भी तैयार हूँ, बल्कि जाना भी है तो वहाँ भी अपनी टिकट खर्च के, और मैं फ्री तैयार हूँ सबके लिए, मुझे कोई चार्जेस नहीं है। मैं समझता है कि जहाँ तो वो क्योंकि कुछ पोस्ट आ जाती हैं वो कहते थे 1000 रुपये किस चीज़ का है वो, तो वो भाई वो एक ये कि लोग इतनी दूर से आए हैं और मैं उनको पानी भी ना हम पिलाएं और बेचारों को ऐसे भेज दें, वो भी गलत है। तो कोशिश ये होती है कि एक इतने से नॉमिनल चार्जेस रखें जो सब पे भी कर सके, और प्लस जो है वो उनको वैल्यू भी मिले। और जो असल काम तो ये कि हम यहाँ सीखने आए, सब सीखने वाले हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें। तो ये है कि इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कोई जो भी मीटअप्स जितने भी हुए, दुबई में भी इंशाल्लाह जितने भी है, यूएस यूके में हम करेंगे, उसको भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हर चीज़ हम एज इट इज़ यूट्यूब पे ज़रूर डालें। तो अगेन एंड में ये आपको एक इंकरेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे राशिद भाई बैठे हुए हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक दफ़ा आएँ। इनकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2-3 महीने पहले, 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम होंगे, माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी जॉब है लाहौर में डीएचए में। तो ये मुझे किसी रेफरेंस से मिलने आए, इनको बड़ा शौक है, इन्होंने थोड़ा सा लोकल ई कॉमर्स किया था, मगर जो है वो ज़ाहिर है जो मसले हमने फेस किए वो इन्होंने भी किए, वो इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो फिर इन्होंने एक स्टोर जो है वो मेरे साथ शुरू किया। तो अब ये जो है वो अपनी जॉब और किश्तियाँ जला चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये भी अपनी जो है आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इनको मैंने बताया भी नहीं हुआ कि मैंने इनको बुलाना है, तो ये इनके लिए सरप्राइज है, इनके लिए क्लैपिंग करें। बड़ा।
अब आप आए हैं इतनी दूर से, तो आपको ऐसे तो नहीं ना जाना है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने सर से जो फिजिकल मतलब कि सीखा और इनके साथ मतलब कि टाइम स्पेंड किया और जो है इनके साथ ही मतलब जो मिल के स्टोर पे काम किया। तकरीबन मैं अक्टूबर 23 की बात है, अक्टूबर में इनसे मुलाकात हुई पहले और तब से फिर वो लर्निंग प्रोसेस और काम का जो है वो शुरू हो गया था। तो बेसिकली मेरी फील्ड जो थी वो अकाउंट से थी रिलेटेड थी और मैं तकरीबन 9 साल पुरानी जो एज अ मैनेजर फाइनेंस कर रहा था। तो उसी के दौरान ही मैंने काफ़ी जो है वो काम शुरू किए, जैसा कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स तो वो किया, लेकिन जो छोड़ने पे मजबूर नहीं हुआ मैं, साथ साथ करता रहा, लेकिन इतना वो पोटेंशियल है, इतना रिजल्ट नहीं आया कि मैं जॉब छोड़ सकूं। तो उसके बाद साथ ही मतलब कि सर से मुलाकात हुई और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि सर से मुलाकात हुई और आके इन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक वे दिया और साथ मेहनत करके गाइड किया सारा और इस काबिल बनाया कि 3-4 महीने मतलब कि जो स्टोर पे लगाया मैंने काम किया और अच्छे रिजल्ट जनरेट किए। और अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है और फुल टाइम ये कि सर के साथ ही जो काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अब इसमें मकसद ये नहीं है कि आप सारे अपनी नौकरियां छोड़ के बैठ जाएं, इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है। इन्होंने जब मेरे से भी मशवरा किया तो देखें 3-4 महीने चूँकि इन्होंने अपने हाथ से स्टोर रन किए थे, सो इनको पोटेंशियल का पता था। तो क्योंकि हम सब माशाल्लाह समझ वाले हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, हम सबको पता है हमने क्या डिसीजंस लेने हैं। सो इनको ऐसे लगा कि मुझे अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जी मैं अपनी सर्विसेज भी ले सकता हूँ, मैं अपने स्टोर्स को भी रन कर सकता हूँ। तो इन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली मुझे अभी बता रहे थे कि जी 10 तारीख तक मेरा है नोटिस पीरियड और मैं अब उसको छोड़ दूंगा। जैसे नवाज का मैंने आपको बताया, मेरी बहन, ये 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह, उन तीनों ने जो है वो कुछ देखा है पोटेंशियल, तो ये इस तरफ आए हैं। बट इन तीनों में ये चीज़ कॉमन है कि इन्होंने पहले जो है वो कहते हैं ना कि पहले एक तरफ जो है वो अपने रिस्क को कैलकुलेट किए, पहले ये देखा है कि कितना पोटेंशियल है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ऐसे कोई भी किसी को नहीं कह सकता कि जी आप अपनी नौकरी छोड़ दें, मगर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे मैं कहता हूँ जब आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दिन के 10 घंटे भी कम है। आप लोगों को जितना टाइम आप इसको देंगे, शुरू में अगर मैंने सीखा है तो मुझे लगता है कि मैंने 20-20 घंटे जब स्क्रीन के सामने गुजारे तो उसकी वजह से लर्निंग है। और मैं आपको कोर्स में जितना भी अच्छा सिखा लूँ, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर कर लूँ, जो आपकी लर्निंग है वो आपकी लर्निंग है, वो आपने स्क्रीन के सामने बैठ कर ही आनी है। आपको ऐसे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जिसे मुझे भी नहीं आए होंगे, तो वो लर्निंग पार्ट आप लोगों को अपना मुकम्मल करना है। और फिर आप इस पोजीशन में आएंगे कि हाँ आप कहेंगे अच्छा अब मैं लोगों को स्किल दे सकता हूँ। और उसमें सिर्फ मुझे ये जो इंक्यूबेशन है, या इसमें अगेन वही एक बात आती है कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है कि हम किसी को धोखा ना दें। देखिए मुझे इस चीज़ से इतनी तकलीफ़ होती है जब मैं ये बात सुनता हूँ कि हर जगह पाकिस्तानियों का एक जो है इतना बैड इंप्रेशन है, अगले को आप बता नहीं सकते कि आप पाकिस्तान से हैं। रीज़न बीइंग के जी क्रेडिट कार्ड्स के मसले और स्टोलन कार्ड्स और काउंटरफीट इन्वेंट्रीज, हम एक और तरफ निकल गए। तो मेरा जो एक मकसद है कि यार अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क में इतना रिस्क देगा कि हमें ज़रूरत नहीं है, मगर देगा उसको जो ये कहेगा कि मैं मर जाऊँगा, मैं हराम नहीं खाऊँगा। अल्लाह की मदद उसके साथ है, उसके साथ नहीं है जो पहले ही कहे अच्छा चलो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो हल्का से रिफंड भी कर लेंगे। तो उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो हमने पहले फोकस करना है। और ये मामला तो देखें रिस्क के हैं ही अल्लाह की तरफ से। एक ही जगह है, एक ही मार्केट प्लेस है, एक ही प्रोडक्ट है, सब एक ही काम कर रहे हैं, एक को ऑर्डर आ रहे हैं, एक को नहीं आता। तो भाई क्यों? क्योंकि ये मिन जानिब अल्लाह है। सबसे बड़ी चीज़ है दुआ। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह मतलब मेरा काम क्या है कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये रास्ता है, मैंने ये किया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, भाई आप भी कर लें।
मगर मैं आपको यकीनन ये बात 100% यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो ही आपके लिए चीज़ें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हैं। अगर कोई भी शॉर्टकट मारेगा वो यकीन करें कुछ महीनों में बेचारा रो रहा होगा। और यहाँ हम ये एग्जांपल्स रोज़ देख रहे हैं कि वो बंदा जो है वो हज़ारों डॉलर किसी भी तरीके से कमाता था और आज वो रो रहा है, वो फारिग है, क्योंकि हर जगह से ऐसे लोगों को बैन कर देते हैं जो ये गड़बड़ करते हैं। अब ये जो टिकटॉक की सारी सस्पेंशंस आई हैं, ये शायद साल में इतने सख्त होते जितने ये दिनों में हुए। क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा फ्रॉड किया है। आप मार्केट प्लेस के एतबार से सोचें कि उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है। अब ये बात मैं कैसे इतना पब्लिकली बताऊं कि यार अंदर खाने हो क्या रहा है, क्यों वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से तो रोकना है। आईपी तो आप लोग सब बीपीएस से चले जाएंगे, फिर वो पासपोर्ट के पीछे आते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। ज़्यादा ये जो इस टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसके पीछे अकाउंट के पीछे पासपोर्ट कौन सा लगा हुआ है? तो जब वो ये देखेंगे यार 90% पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उनके पास और क्या ऑप्शन है? वो फिर जो नहीं भी है उनके लिए तो उसको रोकना है। अब अमेजोन ने तो ये चीज़ सालों बर्दाश्त की है, बट टिकटॉक को पहले से भी पता था कि ये होगा, तो उन्होंने एकदम जो है वो आके सबको जो है वो रगड़ा लगा दिया। तो अब बंदा ये किस तरह से कहीं भी पब्लिकली बताए कि यार हम लोगों की क्या हरकतें हैं और किस वजह से हर प्लेटफॉर्म हमें बैन करता है। यही चीज़ हमने अमेज़न के साथ की, और अगर हम ना करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 50 साल पूरा पाकिस्तान भी काम करे टिकटॉक को पूरा नहीं कर सकता। बिलियन यूज़र है। मैं जो आपको प्रोडक्ट सेल्स दिखाता हूँ, मिलियन एक प्रोडक्ट सेल हो रही है। हम तो बात कर रहे हैं 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, 2000, तो हम तो उसका एक इतना सा हिस्सा भी नहीं कह रहे, तो हम तो उससे भी खुश हैं। तो आप ये देखेंगे उसका पोटेंशियल क्या है। तो एंड में ये मैं बहुत सबको इस चीज़ पे कोशिश करता हूँ कि मेरी बात को ये समझे कि जी हमने 100% हलाल तैयब रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। फिर वो थोड़ा भी होगा तो आप उसकी बरकतें देखेंगे, फिर वो थोड़ा भी होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में सुकून देखेंगे, और आपको नज़र आएगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रही मगर अल्लाह ताला ने मुझे कैसे कैसे क्या क्या नेमतें दे दी हैं। अगर मैं खुद देखना चाहूँ तो मैं उनको गिन नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ बरकत है जो आपको सामने नज़र नहीं आती, मगर वो उसके साथ आएगी जो आज ये तहिया करेगा कि कुछ हो जाए, मेरी जान चली जाए, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं कोई हराम तरीका नहीं करूँगा। क्योंकि जो फिर उस तरफ लगता है उसके लिए ये जायज़ जो 2-4 पाउंड है ये कमाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो बेचारा जो है वो सीधा ही देखता है कि $1000 कहाँ से बचेगा, एक ही ट्रांजेक्शन में 500 कैसे बचेगा, उसका ज़हन ही उस तरफ चला जाता है। तो वो फिर बेचारा जो है वो कहीं भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये बात मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, मेरा ग्रुप भी है, तो रोज़ मुझे आके बता रहे होते हैं मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, ये यहाँ भी लोग बैठे हैं कितने कितने बड़े फ्रॉड उनके साथ हुए। तो जो है हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। एंड में जो है वो एक तो ये कि जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है सबसे बड़ा शुक्रिया उनका है। हाफिज़ इमरान साहब, आई डोंट नो यहाँ है कि नहीं, बैठे हुए जी, उनके लिए क्लैपिंग कर दें जिस जोर का। ये ना हो, मैं यकीन करें भाई उनके बैठे हैं, इनके लिए भी कि जी इन्होंने बड़ा इजी किया, क्योंकि मैंने तो ओपन ऑफर दी थी प्लीज़ करने मुबारक। तो मैंने तो ओपन ऑफर दी थी कि भाई जो जिस शहर में मीटअप अरेंज करेगा मुझे बता देगा, मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए कि लोगों के लिए लोकली इन लोगों ने सारा कुछ मैनेज कर लिया। मैंने लाहौर से आके करना होता मैं ना कर पाता। तो कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, कितने लोगों ने जो है वो अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया, कुछ सीखने को मिला। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एज पे बैठे होते हैं, जो ये सोच होते बस यार करते हैं करते करते, उनको थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हल्का सा धक्का लगता है, वो जो है वो कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाते हैं। अब ये कि अगर किसी का कोई ज़रूरी सवाल है, रिक्वेस्ट ये कि ज़रूरी सवाल, ये तो सब इतने सारे ज़रूरी सवाल हैं। अच्छा तो कर लें जी, क्या कह रहे हैं? हाँ ज़रा इनको ज़रा रिकॉर्ड कर लीजिए।